जय हिंद। जो आप क्लास 10th एंड 12th में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि घर से लगाकर और पेपर समाप्त होने तक की कौन सी गलतियाँ ना करें। मतलब जब से घर से जाओगे पेपर देने, उसके बाद में आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, पेपर देते समय कौन सी गलतियाँ नहीं करना, उसके बाद में पेपर समाप्त हो जाए तब भी कौन सी गलतियाँ नहीं करना। तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पढ़ाई होती है वो तो अपनी जगह होती, लेकिन ये भी सारी चीज़ें आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ये सारी चीज़ें जो नहीं आएंगे तो आप लोग अच्छे मार्क भी नहीं ला सकते, हो सके तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। तो ये सारी गलतियां आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 10th एंड 12th में है। तो चलिए शुरू करते हैं। केवल आपको वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से वीडियो को देखना, मैं क्या क्या बताऊँगा ध्यान से सुनना, और ये आखिरी मौका, इसको मत गंवाना। देखिए, अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से वॉच करना है। मैं जो जो बताऊंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नया है, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या करना है आपको। देखिए, सबसे पहले देखो क्या करना है। जैसे जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, बोर्ड में और काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है या फिर ले जाना है। जो बोर्ड में आपको जब जाना है तब काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है और कोई पेन नहीं ले जाना है वहाँ पर। और देखिए, जैसे आपके पास अभी तक पेन नहीं लिया है तो आपको क्या करना है, कम से कम यहाँ पर चार नीले, उसके बाद में यहाँ पर 3 काले पेन ले जाना है। और जल वाले पेन नहीं यूज़ करना, डॉट वाले केवल आपको पेन यूज़ करना है। तो समझ में आया, 4 ये नीले पेन ले जाना है और 3 काले ले जाना है। उसके बाद में पटरी ले जाना है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, जो आपका एडमिट कार्ड मिल गया है तो वो भी ले जाना है। उसके बाद में आधार कार्ड ले जाना है और काले और नीले ही पेन यूज़ करना है बोर्ड एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाना है। और एक छोटा सा मतलब जो थैला होता है वो आपको ले जाना है। और सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें कर लेना है एग्ज़ाम के एक दिन पहले सभी चीज़ें। और देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में जब पेन ले जाओगे तो एकदम न्यू नहीं पेन ले जाना है, थोड़े से पुराने हो जाने चाहिए। देखिए, घर पर प्रैक्टिस कर लो, नए पेन ले आओ, उसके बाद में घर पर प्रैक्टिस कर लो 1-2 पेज, तब ले जाना। न्यू पेन होते वो अच्छे से चलते नहीं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करना है। आपको जल वाले पेन नहीं यूज़ करना है, उसमें केवल यहाँ पर डॉट वाले पेन यूज़ करना है। पटरी ले जाना है, स्केच ले जाना, एडमिट कार्ड ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, हो सके तो पैड ले जा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे जगह पैड ले जाने देते हैं, बहुत सारे जगह नहीं भी ले जाने देते, तभी आपको पैड जरूर ही ले जाना है, क्योंकि बहुत सारी बेंच खराब होती है, इसलिए आपको पैड जरूर ही ले जाना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। उसके बाद में अब चलते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब बात करते हैं। देखिए, एग्जाम सेंटर के गेट पर पर्ची लगी होंगी। जब जाओगे आप पेपर देने, तो जो आप जहाँ पेपर देने जाओगे वहाँ स्कूल के गेट पर ये पर्ची लगी होंगी। इस प्रकार से होंगी, जैसे सपोज करिए कि लिखा होगा, जैसे रोल नंबर आपका है, यहाँ पर लिखा है कि 12, यहाँ पर सपोज करिए कुछ भी हो सकता है आपका रोल नंबर, जैसे यहाँ पर 123109, उसके बाद में 2207 से लगाकर, और लिखा है कि इसमें यहाँ पर योजक चिन्ह लगा, बीच में लिखा है बाद में, और 12 फिर 3109 और 22 और उसके बाद में 25 तक लगाकर क्या है, इसमें लिखा होगा रूम नंबर। उसके बाद में यहाँ पर रूम नंबर लिखा होगा, ये रूम नंबर यहाँ पर 1 है। क्या है, ये रूम नंबर यहाँ पर 1 है, ये 1। तो इसमें इतने से लगाकर 07 से लगाकर और यहाँ पर 25 तक बच्चे यहाँ पर फर्स्ट रूम में बैठेंगे। तो आपको ऐसे ही चेक कर लेना है। जैसे आपका जो सपोज करिए, जैसे 07 से लगाकर और 25 तक आपका जो रोल नंबर आ रहा है इसी में, तो आप लोग रूम नंबर 1 में बैठोगे। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर दूसरे रूम नंबर में, जैसे आपका 12 और 3109, 22 से लगाकर और 26 से लगाकर, ये 25 है, 22 26 से लगाकर और यहाँ पर 22 38 तक, जो इसके बीच में आपका रोल नंबर आ रहा है तो रूम नंबर 2 में बैठोगे। उसके बाद में समझ में आया। उसके बाद में 12 3109 22 और 39 38 था यहाँ पर, और 39 से लगाकर यहाँ पर 50 तक, जो इसके बीच में आपका रोल नंबर आ रहा होगा तो रूम नंबर 3 में बैठोगे। उसके बाद में यहाँ पर चार ऐसे ही दिया होगा कि 12 3109 22 और 51 से लगाकर और 65 तक, इसके बीच में जो आपका रोल नंबर होगा तो रूम नंबर 4 में बैठोगे। इसी प्रकार से सारे आप लोग देख लेना। जो यहाँ पर पर्ची चिपकी होगी एग्जाम गेट जो सेंटर होगा उसके गेट के सामने, वहाँ पर देख लेना। तो ऐसे ही आपको चेक कर लेना है। देखिए, बहुत सारे इसमें क्या होता है, जैसे 51 है इसमें दिया है, उसके बाद में 65। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि हमारा तो रोल नंबर है ही नहीं, तो इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर 60 हो सकता है। तो देख लेना, ऐसे ही आपका मिल जाएगा। इसी के अंडर में आए, 51 और 56 के अंडर में आए, बीच में कहीं पर भी हो तो रूम नंबर 4 में होगा। उसी प्रकार 39 50 के बीच में हो तो समझ जाना रूम नंबर 3 में होगा। तो ऐसे ही आपको चेक कर लेना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। वीडियो को पूरा देखना, अभी बहुत सारे
सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्या है, जब रूम में जाओगे, जाने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है उसमें जब जिस बेंच पर आप लोग बैठोगे उसमें आपका रोल नंबर चिपका होगा। जो एडमिट कार्ड जिस तरह से होता है उसी प्रकार से एक पर्ची चिपकी होगी आपके बेंच पर। वो पर्ची देख लेना है कि हमारा रोल नंबर कहाँ है, वहाँ पर आपको क्या करना है, बैठ जाना है। उसके बाद में अब जो देखिए उसमें क्या चेक कर लेना है कि बेंच के नीचे कहीं पर पर्ची तो नहीं चिपकी है। देखिए बहुत सारे लोग जो बच्चे होते हैं पहले से ही, जैसे जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही ये हरकतें कर देते, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रख लेना है कि उसमें नाम तो नहीं पड़े हैं, कागज़ तो नहीं है, और साफ अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा है या फिर नहीं है तो साफ़ सुथरा कर लीजिए। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें आप जिस बेंच पर बैठोगे उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना, उसमें कुछ लगा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो लगा हो तो बाहर फेंक देना, या फिर जो उसमें जो टीचर होते हैं उनको दे देना कि इसमें ये निकला है, तो वो लेकर डाल देंगे बाहर। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क लाओगे। और जो छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। और जब देखिए जब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के पर्ची जब लगेगी तब उसमें लाइन में जाओगे, तब उसमें आपको देखिए वहाँ पर घड़ी नहीं ले जाना है, मतलब सॉरी यहाँ पर घड़ी ले जा सकते हो, ऐसी घड़ी होनी चाहिए जिसमें कैलकुलेटर नहीं हो, घड़ी ले जा सकते हो। उसके बाद में वहाँ पर और सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे रुपए ले जा सकते हैं लेकिन पर्स जो बटुआ होता है वो नहीं ले जाने देते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं ले जाने देते हैं। ना ही आपको वहाँ पर देखिए कागज़ कोई ले जाना है, उसमें केवल पेन, जो मैंने आप लोगों को बताया इतनी ही चीज़ें ले जाना है और बाकी कोई भी चीज़ें वहाँ पर नहीं ले जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जो वहाँ पर पर्ची कुछ कागज आगज मिले तो आपको निकाल भी सकते हैं, पेपर देने से मना भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो समझ में आया। उसके बाद में अब क्या करना है, देखिए इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया। उसके बाद में कॉपी मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, उसमें देखिए अच्छे से रोल नंबर भरना, जो भी आपका रोल नंबर हो अंकों में, शब्दों में। OMR शीट पर मैंने भी वीडियो बना दिया कि OMR शीट कैसे भरी जाती है, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना। उसमें अच्छी तरीके से आपको बताया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो रोल नंबर अच्छी तरीके से भर लेना, जो भी विषय हो वो विषय भर लेना, हिंदी हो या अंग्रेजी हो या मैथ साइंस कोई भी हो सकता है। और जिस दिन पेपर देने जा रहे हैं डेट डाल लेना, जो उसमें लिखा है कि डेट डालने को आए तो डेट डाल लेना है। उसके बाद में उसमें देखना है कि वहाँ पर जो दिन कौन सा है, पाली, जैसे क्लास 10th वाले तो प्रथम पाली होती है, क्लास 12th वालों के लिए द्वितीय पाली होती, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद में केंद्र का नाम, केंद्र कोड, सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और जिला जो डिस्ट्रिक्ट कोड होता है वो भी ध्यान रखना है। सारी चीज़ें उसी में लिखे होंगे, जो आपका एडमिट कार्ड होगा सारी चीज़ें उसी में मिल जाएंगी। और सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। रोल नंबर अच्छी तरीके से घर पर ही प्रैक्टिस कर लेना है। वहाँ पर देखिए जो बैच आती है चेक करने के, तो शायद आपका रोल नंबर पूछ सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं। तो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद कर लेना है सभी चीज़ें, कोई भी वहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए। जो मैंने आप लोगों को बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप लोग एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कुछ आपको जैसे नहीं मालूम है यहाँ पर, जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, जैसे रोल नंबर वाला सिस्टम, जैसे रोल नंबर या सब्जेक्ट या डेट, केंद्र का नाम, केंद्र कोड, ये सारी चीज़ें जैसे आपको नहीं मालूम है, केंद्र कोड या फिर संकेतांक, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर एग्जामिनर बैठेंगे, जो आप वहाँ टीचर होंगे जो उस रूम में, तो उनसे आपको अच्छी तरीके से पूछ लेना। जो भी आपको नहीं आता है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता देंगे कि कैसे कैसे आपको भरना है। वहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना। OMR शीट होती है वो बार बार नहीं मिलती है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो OMR शीट पर भरोगे, जैसे वहाँ पर संकेतांक और उसके बाद में विषय कोड, ये सारी चीज़ें उस पर जैसे आपको नहीं मालूम है कि विषय कोड कहाँ होता है, कहाँ रोल नंबर भरना है, तो उससे एग्जामिनर से पूछ लेना। जो आपके वहाँ पर जो टीचर होंगे उस रूम में, उनसे पूछ लेना, आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ये OMR शीट होती है वो बार बार नहीं मिलती है, ना ही आपको उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। यही मिस्टेक करोगे तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। OMR शीट बार बार नहीं मिलती है। उसके बाद में देखिए जब आप लोग पेपर दे रहे होंगे, कम से कम आधा घंटा बाद एक सिग्नेचर करने को एक लोग आएगा, जो वहाँ पर चपरासी होगा वो, या फिर कोई भी आ सकता है आपके रूम में, तो उसमें सिग्नेचर जरूरी करना, ये उपस्थिति होती है। जो वहाँ पर जो यहाँ पर एब्सेंट हुई तो उसमें देखिए आपकी प्रेजेंटी नहीं चढ़ेगी और उस विषय में आप लोग फेल कर दिए जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रेजेंटी नहीं लगेगी। तो आपको सिग्नेचर जरूरी कर देना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर
बात करते हैं, अभी आप लोगों को बताऊंगा जो आखिरी वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं, तो केवल आपको वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद में बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में आपको कहीं पर भी काट पीट गलत उत्तर कभी मत करना है। जो बोर्ड में जब कॉपी लिखोगे तो पहला पेज बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा, पहले के 4-5 पेज अच्छे साफ़ सुथरे होने चाहिए, कहीं पर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा काट पीट करना चाहिए। जितना पूछा जाए उसका सटीक ही जवाब देना है, प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जो पहले ही गलत कर दोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, और जो पहले सही कर दोगे तो आखिरी तक सही जाएगा। इसलिए आपको फर्स्ट पेज के 3-4 पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना, ना ही गलत उत्तर लिखना। जो मालूम हो उसको सबसे पहले लिखो, ये कहीं नहीं लिखा होता कि सीरियल वाइज लिखो, लेकिन हो सके तो सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है, इसलिए आप लोग सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करें। बाकी ये कहीं नहीं लिखा होता कि सीरियल वाइज लिखें, लेकिन आप लोग हो सके तो सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करें। टाइम बचा हो, हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। जो क्लास 10th में हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है, हैंड राइटिंग सही होगी तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में आंसर देना। देखिए जो पेपर आपका मिलेगा उसको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको उत्तर देना है। ये नहीं कि उसमें पूछा गया और जैसे आपके वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें देखिए जैसे दिया गया कि 25, जैसे कोई विज्ञान का क्वेश्चन है और यहाँ पर 25 की जगह पर 30 दे दिया गया, तो क्या क्या आपने तो पढ़ा उसको है, लेकिन उसमें यहाँ पर अक्षर बदल दिए हैं, तो ऐसे ही लिख देते हैं बहुत सारे लोग और वो आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो अच्छे से पहले प्रश्न को पढ़ना, उसके बाद में ही आपको उत्तर देना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और प्रश्न संख्या जरूर ही डालना ना भूलें। देखिए अच्छी तरीके से जो भी प्रश्न नंबर 1 हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देना है, उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या 2 हो तो यहाँ पर 2 डाल देना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कॉपी है बोर्ड की, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर सपोज करो एक प्रश्न नंबर 25वां है, तो आपको क्या करना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, प्रश्नोत्तर नंबर 25 डालकर, और जो भी जैसे श्लोक कर रहे हैं तो श्लोक कोई भी कुछ भी हो सकता है तो ऐसे ही डाल देना। और जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए इसका उत्तर तो आपको पटरी से लाइन खींचना है। बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 26वां है तो ऐसे 26 डाल देना है। देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और जैसे यहाँ पर रोमन अंकों में 1 हो या 2 हो, तीसरा कर रहे तीसरा, तो ये सारी चीज़ें डाल देना, क्योंकि इससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बच्चे ने कौन से पैराग्राफ का कहाँ पर उत्तर लिखा है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते, वरना आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला सकते। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना, तभी आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। उसके बाद में जैसे पूछा गया कि आपको उसमें 180 वर्ड में ही आपको पूछा गया तो आपको उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। उससे ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, एग्जामिनर का नहीं। वो तो आपको उतने ही अंक देगा। इसलिए आपको जैसे 60 वर्ड में पूछा गया तो आपको केवल 60 ही शब्द में लिखना है। वर्ड शब्द का मतलब होता है यहाँ पर ये जो यहाँ पर बने हुए हैं, जाए या तो या उतना, ये सभी एक है। तो ऐसे ही 60 जैसे है तो 60 गिन लेना। जैसे 60 का मतलब होता है कम से कम 6 या 7-8 लाइन में आ जाएगा 60 शब्द, तो या 6 लाइन में आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है, अच्छे से लिखना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जितना पूछा जाए 180 वर्ड तो 180 वर्ड लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं लिखना, उतने ही नंबर मिलेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में आखिरी में आता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के समाप्त के कम से कम 15 मिनट पहले आपको मैंने बताया कि घड़ी ले जाना है जरूर। इससे क्या होगा, टाइम आपको पता चलेगा और अच्छे से आप लोग पेपर दे पाओगे। इसलिए आपको घड़ी ले जाना है, और ऐसी घड़ी ले जाना है जो मतलब उसमें क्या हो, कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, बाकी बस अच्छी तरीके से होने चाहिए। तो ऐसी एंड्रॉयड घड़ी नहीं ले जाना है, बाकी ऐसे सिंपल वाली ले जा सकते हो। उसके बाद में 15 मिनट पहले आपको क्या करना है, पूरी कॉपी को चेक कर लेना है। जैसे कोई प्रश्न ऐसे होते मतलब गलती से आप लोग जैसे प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं और वहाँ पर 2 डाल दिया, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख लेना है। 15 मिनट पहले ही अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि हमारे सही उत्तर लिखे हैं। एक बार सरसरी नज़र पूरी कॉपी पर डाल देना है, अच्छे से पटरी से लाइन खींच देना है, सारी चीज़ों को अच्छे से वहाँ पर
पर कर देना है। उसके बाद में जैसे डबल कॉपी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉपी होगी उसके ऊपर यहाँ पर A+B लिख देना है और उसके बाद में यहाँ पर धागा से अच्छे से बांध देना है। वहाँ पर आपको धागा भी मिलेगा, अच्छे से बांध देना है। रोल नंबर, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख लेना है कि हमारा कहीं पर कुछ भी गलत तो नहीं है। सारी चीज़ें, छोटी सी जो मिस्टेक कर दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसी प्रकार से मैंने सारी चीज़ें बता दिया, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में घर से लगाकर और एग्जाम तक तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। एडमिट कार्ड ले जाना, आधार कार्ड, काले और नीले पेन का यूज़ करना, पटरी, स्केच, ये सारी चीज़ें, और ज़्यादा डार्क पेन नहीं वहाँ ले जाना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।